खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे, और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे, अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। अब अधिक समय न लेते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब अधिक समय न लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वास्तव में दिल की धड़कनें बढ़ गई है, वास्तव में दिल की धड़कनें बढ़ गई है, और हर कोई देशभक्ति, संगीत, गीत की गहराइयों में डूबने को आतुर है, जो हम सभी को हमारे पलों में ले आता है, जो हमेशा ही भावुक करता है। 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर आज हम अपने शिक्षकों के कुशल नेतृत्व में तैयार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इंद्रधनुषी छटा बिखेरने के लिए तैयार हैं। तो चलिए So, our first performance is Saraswati Vandana by Ishika and Khushi from 9th class. Saraswati
कार्यक्रम का आगाज हुआ है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सब प्रतिभा के लिए। Yes, presenting a speech by Manyata Panchal of class 5th. A very good morning and happy Republic Day to all of you. My name is Manyata Panchal from class 5th है। मैं आपको गणतंत्र दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। मेरे साथियों, आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन हमारे देश को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। थैंक यू। Durga Maheshwari of class 8 to deliver a speech. Good morning to respected big ma'am, principal ma'am, Ekta ma'am, and all teachers and all my dear friends. Today I am presenting a speech on Republic Day. My greeting to all of you, as you all know that we all have gathered here on the auspicious occasion of 26 January, Republic Day. First of all, heartily greeting to all of you on Republic Day. Republic Day is an important national festival for all of us and for our country. The festival is celebrated with great pride. After independence, we don't have our laws and policies to conduct the nation. To conduct our nation in best way, we created our constitution, and the day when the constitution was implemented was 26 January 1950. The day is known as Republic Day every year on 26 January. Therefore, they already make a constituent assembly for this. The work for making the constitution is got fast. Our constitution was ready after 2 years, 11 months and 18 days. The Constitution Assembly decided to create draft for the constitution. This work will be given to B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is also known as the father of the Indian Constitution. B.R. Ambedkar is the head of the drafting committee. He played a major role in the constitution. आज रिपब्लिक डे के साथ साथ मैं आपको वसंत पंचमी के बारे में भी कुछ बताऊंगी। वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। वसंत पंचमी का त्योहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब फूलों पर बहार, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है, खेतों में सरसों और पेड़ों पर बोर आने लगते हैं, तब वसंत पंचमी का त्योहार आता है। इस त्योहार को मैं कविता के रूप में प्रकट करना चाहती हूँ। आया है ऋतुराज धरा पर, जीवन का उत्साह लिए, नव योजना सी सज गई धरा भी, फूलों से सिंगार किए। बसंत खड़ा है द्वार पर, ऋतु परिवर्तन का उपहार लिए, धरती ने भी शर्मा कर प्रणय निवेदन स्वीकार किए। थैंक यू। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। So here, our next performance, a group dance by class 8, O Desh Mere. The participants are Tushar Herode, Darshika Chaudhary, Harshita Chaudhary, Aishwarya Rathod, Kanishka Katar. Please give a round of applause for them. तेरी शान पसंद के कोई धन है
न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं। Our next performance is patriotic song by Bhavesh Joshi of class 8. He will be singing Sange Se Aate Hai. So put a round of applause for him. संगे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, कि पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिने घर सुना सुना है। हो संगे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बने घर सुना सुना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे काम जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे काम में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैर को छू के दो, उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके मेरा पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने राहों में, उसी की छाओं में, कि माँ के आंचल में, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो
वादा था वो निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। Thank you, Bhavesh, for such a heartwarming performance. 7 नंबर जो ग्रुप सॉन्ग है। नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है। अपना सब कुछ लुटाकर उन्होंने, अपना सब कुछ लुटाकर उन्होंने हमें गणतंत्र दिलाया है, हमें गणतंत्र दिलाया है। So now our next performance is a group dance by class 7 that will be a patriotic remix. So the participants are Vani Sharma, Suhani Pasedia, Harshita Chaudhary, Muskan Yadav, Harshita Mishra and Komal Choksi. Give round of applause. Enjoyed the performance. तालियां तो कम कर रही है बच्चों आपकी। मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म का स्थान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म का स्थान लिख देना। कोई पूछे तुमसे स्वर्ग के बारे में तो, कोई पूछे तुमसे स्वर्ग के बारे में तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना, एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान। The joy is not over yet. Moving further, many more enthusiastic performances are coming. So welcome a group song by 8th and 9th class. ये देश है वीर जवानों का. Okay. Students are, participants are Harshita, Adi, Adil, Harshita and Sakshi Parashar. यहाँ
ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों से जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। Next participant Suhani Baselia from class 7. She will be singing a patriotic song. Presenting a few inspirational poems by our students. So put your hands together for our participants. Our first participant, Akshara Yadav from class 8. Put your hands together everyone. A very good morning to Big Ma'am, Principal Ma'am, Ekta Ma'am, all my teachers and my friends. Today I am going to presenting a kavita on 26th January. जिक्र अगर हीरो का होगा, जिक्र अगर हीरो का होगा, तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है संभालो इसे। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, तब जाकर भारत देश आजाद हुआ। आज सलाम करो उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ, ये भारत गणतंत्र हुआ। जय हिंद, जय भारत। Very nice poem by Akshara. Thank you. Now next poem is by Aditya Gurjar of class 9. A very good morning, Big Ma'am,
राखी मैम, एकता मैम, ऑल माय टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसमें मैं आपको संपूर्ण भारत के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है तो गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर धनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल कंधे हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखाड़ता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारता है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका कंकर कंकर शंकर है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद भी यदि गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, वंदे वंदे, जय श्री। Very nice, Aditya. Thank you for such a lovely poem and introducing us with such a good views. तीन रंग का नहीं वस्त्र, ध्वजा देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। और अपना तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है। So, here's presenting a wonderful dance performance by our 8th class student Avni Joshi, Navya Lekar and Angel Sharma on the song "Ae Watan of being an Indian. Thank you for introducing us with such a vibrant and colorful India. Now, I request, now I dance by Vande Mataram of class 6th and 7th. The participants are Suryanshi Goswami and Angel Bharti. Please put a round of applause for them.
Yashika ma'am to give a few lines on Republic Day. Principal ma'am, एकता मैम एंड ऑल टीचर्स, आज मैं आपको हमारे भारत के बारे में कुछ पोएम की लाइन बोलने जा रही हूँ। भारत, हिंदुस्तान या भारतवर्ष किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन हर भारतवासी के मन में एक ही बात गुजरता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। का गंगा की कलकल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता। अनगिनत भाषाओं का और त्योहारों का ये देश, अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, भारत है इसका नाम, ये है सब देशों में विशेष, भारत है इसका नाम। ना शीश कभी झुक न दे इसका, ना शीश कभी झुक न दे इसका, इतिहास का इसके मान रखे, मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे, मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे। एकता का प्रण लेकर ना भारत का निर्माण करे, रहे तिरंगा हरदम ऊंचा मिलकर ऐसा काम करे, रहे तिरंगा हरदम ऊंचा मिलकर ऐसा काम करे। वीर शहीदों का ये भारत, वीर शहीदों का ये भारत क्यों ना इसका अभिमान करे, वीर शहीदों का ये भारत क्यों ना इसका अभिमान करे। आजादी है उनकी देन, उन वीरों का बलिदान करे, आजादी है उनकी देन, उन बलिदानों का मान रखे। सुंदर संस्कृति जिसका गहना, सुंदर संस्कृति जिसका गहना, अतिथि है भगवान जहाँ, ऐसा अद्भुत देश है भारत, इसके जैसी शान कहाँ, ऐसा अद्भुत देश है भारत, इसके जैसी शान कहाँ। हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर रिश्ता अनमोल जहाँ पर, हर बंधन एक उत्सव है, ऐसे अपनेपन का स्वाद और कहाँ पर संभव है, ऐसे अपनेपन का स्वाद और कहाँ पर संभव है। न भारत कुछ ऐसा हो, न भारत कुछ ऐसा हो जो भेदभाव से परे उठे, आधुनिकता की बात हो पर संस्कृति का सम्मान रहे, आधुनिकता की बात हो पर संस्कृति का सम्मान रहे। हर जाति संप्रदाय में, हर जाति संप्रदाय में शांति और सद्भाव रहे, छोड़ बैर की बातें, हर धर्म का सम्मान करे, छोड़े बैर की बातें, हर धर्म का सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत। Yashika ma'am. Now I would request Ruby ma'am to kindly say a few lines for us. Respected to Big Ma'am, Principal Ma'am and Ekta Ma'am and Dada Sir and my dear teachers and my dear friend. Today I am tell you a poem. भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था, भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था, वतन का जज्बा ऐसा था, जो सबसे लड़ता जा रहा था, जो सबसे लड़ता जा रहा था। तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। फिर भारत दो भागों में बांटा था, फिर भारत दो भागों में बांटा था। एक हिस्सा हिंदुस्तान था, एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खींची थी, सरहद नाम की रेखा खींची थी। ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सब ने साथ रहकर, हम सब ने साथ रहकर एक समय ऐसा भी काटा था, हम सब ने साथ रहकर एक समय ऐसा भी काटा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत। For such a wonderful poem. Now I would request Seema ma'am to say a few lines on Basant Panchami. Big Ma'am, Principal Ma'am, Ekta Ma'am,
दादा सर, दिव्या मैम और सभी शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, बसंत पंचमी त्योहार हिंदुओं का एक पावन त्योहार है जिसको हम सब मिल हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आज हम लोगों को मां सरस्वती का पूजन करने का भी अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बसंत पंचमी के संबंधित में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी। ये एक हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष जो है माघ मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी को मनाकर हम बसंत ऋतु के आगमन का बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत भी करते हैं, जिसको हम ऋतुओं का राजा भी मानते हैं। इस त्योहार को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। लोग भी सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या और कला की देवी मानी जाती है। इस दिन घर घर जो है माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उचित समय जो है ये माना जाता है। कला, संगीत आदि सीखने के लिए भी ये श्रेष्ठ माना जाता है। ये बसंत पंचमी का दिन जो है वो एक शुभ कार्य करने के लिए भी शुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर जल छिड़क कर चतुर्भुज शक्ति का अवतरण हुआ था, जो माता सरस्वती के रूप में अवतरित हुई थी। फूलों पर भौरों का गुंजन हो, फूलों पर भौरों का गुंजन हो, माँ शारदे के चरणों में वंदन हो, माँ शारदे के चरणों में वंदन हो। शोभा संपन्न जीवन हो सबका, शोभा संपन्न जीवन हो सबका। बसंत ऋतु का हार्दिक अभिनंदन हो, बसंत ऋतु का हार्दिक अभिनंदन हो। सबसे पहले कला और विद्या की देवी सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बसंत ऋतु में फूलों पर बहार आ जाती है। बसंत ऋतु में फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों के फूल मानो सोना चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है। आमों के पेड़ों पर बोर आ जाती है। प्रकृति इस परिवर्तन से हमारी समृद्धि की कामना करती है। हम भी हमेशा परस्पर समृद्धि की कामना करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। Thank you so much, Seema ma'am, for introducing us with the importance of Basant Panchami. Now, I would like to invite Ranu ma'am for a few lines. Good morning, Honorable Ekta ma'am, Big ma'am, and Principal ma'am, and Dada sir, and Bobby sir, and my respected teacher and my dear students. आप सभी आज यहाँ पर हम लोग गणतंत्र दिवस के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को पता है कि आज हमारा एक और त्यौहार है बसंत पंचमी, लेकिन क्या आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है गणतंत्र दिवस, क्योंकि ये सभी जाति धर्म सभी लोग एक साथ मनाते हैं, राइट। जैसे कि मैम ने बोला कि बसंत पंचमी सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का त्यौहार है, बट गणतंत्र दिवस पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ 3 ही रंग के कलर, सबकी ड्रेसेस भी एक जैसी होती है, इवन सबकी बोली लैंग्वेज सभी हमारे देश के बारे में बातें करते हैं। कोई ये बातें नहीं करता है कि हमारे धर्म में ये हो रहा है वो हो रहा है। हम सब यहाँ हिंदुस्तान की बात करते हैं, राइट। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? गणतंत्र दिवस। तो मैं आप सभी को टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज हम सब यहाँ इकट्ठा होकर ये त्यौहार साथ में मना रहे हैं। साथ में आप लोगों ने इस त्यौहार को इतने अच्छे से बनाया, सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से इस त्यौहार को इतना सजाया। तो आई थॉट कि मैं भी 2 लाइन से कंट्रीब्यूट कर दूँ इस त्यौहार को और ज़्यादा सजाने में। ओके। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, थोड़ा सा घबरा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच।
the lovely song. Now, I would like to request our Principal Ma'am to address us on this special occasion of Republic Day. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. And good morning to ma'am, sir. Ekta ma'am also. And my dear friends and all teachers. कुछ मौके रहते हैं जब हम पर्टिकुलर कुर्सी में से आज एक बहुत अच्छा मौका है। हम चूंकि शिक्षा से जुड़े हैं तो सबसे पहले हम बसंत पंचमी से। बसंत पंचमी जैसा कि अभी सीमा मैम ने बताया कि ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी पर जल छिड़का तो तीनों जो देव थे, पृथ्वी में सभी मानव जीव जंतु सबका जन्म हुआ, पर पूरी पृथ्वी बहुत नीरस थी। पृथ्वी में आप सब 5 मिनट्स के लिए ये इमेजिन कीजिए कि कुछ भी म्यूजिक नहीं है, हमारे शब्द नहीं है, वाणी नहीं है, तो वो जीवन कैसा होगा। पक्षी तक कलरव करते हैं, पक्षियों के पास भी अपना खुद की वाणी है, वाचा है, और वो भी संगीतमय है। तो तीनों देव जो हमारे इस ब्रह्मांड के त्रिदेव हैं, उनको ये चिंता हुई कि हमने इतनी अच्छी रचना की है पृथ्वी की, संसार की, प्राणी मात्र की, जीव जंतु की, मनुष्य की, परंतु जीवन इतना नीरस क्यों है। तो उन्होंने प्रकट किया मां सरस्वती को। मां सरस्वती जो वाणी की देवी है। आज अगर जीवन में हम कहते हैं कि सबके पास अपने शस्त्र रहते हैं, पर एक गहना जो हर किसी के पास है वो है वाणी का गहना। तो हमेशा अपनी वाणी आप ऐसी रखिए, उसको ऐसा डेकोरेट कीजिए कि आप जहां जाकर खड़े हो जाए, आप पूरी तरह से उस पूरे जो आप जहां पर भी खड़े हैं वहां पे उस वाणी से आप उसको सुसज्जित कर दें। तो ये सरस्वती माँ जो आज जिनका प्राकट्य हुआ है, तो वो दिवस जो है हम आज बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। यह ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है, संगीत की देवी है, और इनके बिना जीवन पूरा नीरस है। तो आज हम अपने मन से मां सरस्वती को नमन करके उनके चरणों में सभी हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको अच्छी वाणी दे, और हमें अच्छी बुद्धि देंगे तो आप अच्छे से एजुकेशन कर पाओगे। हम बोलते हैं ना, अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करना, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। ये बहुत हमारे पास, मान लीजिए कि देश की सेना के सैनिक है ना, वो एक जनरल जगह जा रहे हैं, तो क्या वो वहां पे एटम बम यूज कर लेंगे क्या? उसी तरह से आपकी जो वाणी है, आप जो बोलते हो ना, वो एक पावरफुल एनर्जी है। उसे वहीं यूज करो जहां जरूरत है। आप लोग दिन भर बातें करते हो, अपनी एनर्जी सब जगह वेस्ट करते हो, पर जहां सच में करना चाहिए वहां नहीं कर पाते हो। तो ये चीज आज आप बसंत पंचमी के दिन ये एक फर्मनेस लाएंगे अपने इसमें, आप एक प्रण करेंगे कि हमें जो है अपनी वाणी को, हमारी जो एनर्जी है उसे, आप अभी स्टूडेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में अच्छी बातों में ही लगाना है। तो इस चीज का सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम रिपब्लिक डे पे। आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करके अपने अपने परफॉर्मेंस दिए, डांस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, स्पीचेस, पोएम सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ट्राई है। और हम तो ये समझते हैं कि पिछले जो 2 साल का समय था वो हम बड़ों के लिए, हम टीचर्स के लिए भी बहुत टफ था, बट आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा टफ था। तो मैंने ये चीज देखी कि आफ्टर 2 इयर्स आप लोग बोल रहे हैं, तो ये हमने अलाउ किया कि सभी के हैंड्स में ना स्पीचेस लिखे हुए थे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो बिना देखे बोल रहा था, जिन्होंने स्पीच या पोएम बोली है। अब हमको क्या ट्राई करना है, नेक्स्ट जो भी फंक्शन होगा उसमें हमें बिना देखे बोलने का ट्राई करना है। हम मान रहे हैं 2 इयर्स का टाइम आप लोग जो स्पान था ये बहुत चलिए निकल गया, वो तो उसके लिए ना ही कहें हम बेटर है।
तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ भी परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं, इधर ये स्पीच है या कुछ भी है, तो हम उसको हमारे वो मन से निकलना चाहिए, हमें पेपर्स की जरूरत नहीं होना चाहिए उसके लिए, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स अब जब भी नेक्स्ट हमारा जो भी फंक्शन होगा आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। शुरुआत है इस चीज से चलेगी, बट नेक्स्ट हमें अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है कि हमें देखकर नहीं बोलना है। अभी बिग मैम ने भी मुझे ये बात कही कि सभी स्टूडेंट्स जो है सबके हाथ में स्क्रिप्ट्स है। आज हमें पता है 26 जनवरी आने वाला है, हमें पता है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दें। यही होता है एक टाइम शेड्यूल, एक प्लानिंग। अनाउंसमेंट तो देखिए 26 जनवरी का आप लोगों को नोटिस मिला होगा परसों या कल कि ये टाइमिंग रहेगा, ये रहेगा, पर 26 जनवरी तो आज ही है, बनेगी तो सही। हमारी प्रिपरेशन 1 महीने पहले से क्यों नहीं चालू हो गई, है ना। तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना है। यही है एक प्रॉपर गणतंत्र की बात करें तो यही एक गणतंत्र है। हम प्रॉपर अपना जो जहां का हम रहते हैं, घर का है, स्कूल का है, एक संविधान रहता है, नियम रहता है, उसको हम अच्छे से फॉलो करें। ये हुआ गणतंत्र दिवस, है ना। हर जगह के एक नियम होना बहुत जरूरी है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो हम लोग कैसे हो जाएंगे। इसलिए इंडिया को चलाने के लिए एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आज गणतंत्र दिवस के दिन उसको क्या बोलते हैं, हरी झंडी मिली, है ना। अब एक छोटा सा आप लोगों को एक डिफरेंस बताऊंगी स्टूडेंट्स को, या हो सकता है पता भी हो ना भी पता हो। गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता है, झंडा जो फहराया जाता है वो कौन फहराता है, जो हमारे राजधानी में फहराया जाता है, कौन फहराता है उसको? नो, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दिन उनको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट फहराते हैं। फहराना वो चीज होती है जब झंडा ऑलरेडी लगा रहता है और उसको फहराया जाता है। और जो हमारा स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन नेशनल फ्लैग हॉइस्ट किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉइस्ट? कोई चीज नीचे से जब ऊपर जाती है, उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हम अब हमारा देश जो है सबके बीच में से उभर कर ऊपर आया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरह। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा जो है वो नीचे से ऊपर जाता है, जो प्रतीक है भारत हमेशा पूरे विश्व में राज करेगा और वो राज करने की सबसे बड़ी की हो आप लोग। तो ऐसे बनो कि संविधान, स्वतंत्रता, ये सब आपके पास, आपके साथ हमेशा रहे। रूल्स फॉलो यहीं से करना स्टार्ट करेंगे तो भारत को संभाल पाएंगे। तो आज के मैं अपने वर्ड्स यहीं पे स्टॉप करती हूँ और यही चीज कहना चाहूंगी कि जहां पर जो भी नियम बने हैं हमें उसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। हमें उसका तब रिजल्ट नहीं पता पड़ता है, पर हमें आगे चल के पता पड़ता है कि हमने तब वो किया था तो आज हम कहाँ हैं। शुरुआत हमेशा छोटी सी होती है, पर शुरुआत आप लोगों को करना है और आप लोग करोगे बहुत अच्छे से। और बसंत पंचमी की भी सभी को यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स, टीचर, सभी को बहुत सारी बधाइयां। वंदे भारत माता की जय। Thank you. First, I would like to thank Big Ma'am, Jayadata Sir, Principal Ma'am, Ekta Ma'am, Divya Ma'am that you gave me an opportunity to speak. I am देश की शान, देश की, इस देश की हम संतान हैं। 3 रंगों में रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। Once a great man whispered, feeling thankfulness and not expressing feeling. It is like wrapping a present and not giving it. Today, I take the opportunity to speak, to put all my gratitude into words. I would also like to thank the supporting staff, the participants, for the complete preparation of this program. In such short time, you have made the best for this program. Thank you wholeheartedly.
Last but not least, I thank all the students for showing their interest in the program. I once again thanks everyone for making this program successful. Jai Hind, Jai Bharat.